नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल यादव और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद बीते दिनों एक मंच पर भावुक होते हुए नजर आए। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान नेता अवधेश कुमार मंजू भाषण दे रहे थे और इसी दौरान नेता के भाषण से ब्रजभूषण शरण सिंह भावुक हो गए और पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर रोने भी लगे। दोस्तों, इन दिनों देश की राजनीति में हरियाणा चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है और इसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियां हरियाणा के चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए आगे बढ़ने लगी हैं, फिर वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इंडिया गठबंधन। और इसी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने भी अपना पासा फेंक दिया है। वहीं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया बीते दिन कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लेकिन इसी बीच कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कांग्रेस में कई शीर्ष नेताओं पर निशाना भी साधा है। पहलवानों ने उनके खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन को याद करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये कदम 2 साल पहले शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि ये साजिश कांग्रेस की थी और चुटकीले अंदाज में ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ कांग्रेस की भी चुटकी ली। तो सुनिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा। हम बोल रहे हैं क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोल रहा है। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोल रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे भी कहा कि मैं बेटियों का गुनहगार नहीं हूं। लगभग 2 साल पहले इन खिलाड़ियों ने 18 जनवरी को एक साजिश शुरू की थी। मैंने कहा था कि ये एक राजनीतिक साजिश है, इसमें कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल हैं। पूरी पटकथा लिखी गई थी। यह खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं था और अब लगभग 2 साल बाद ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस इस नाटक में शामिल थी। तो सुनिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने आगे क्या कुछ कहा। तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। क्या लगता है कि चुनाव में कितना असर डाल पाएंगे हरियाणा में? जैसे चुनाव में उनको टिकट दिया गया, कितना असर डाल पाएंगे? देखिए, क्योंकि मैं बहुत दूर बैठा हूं, लेकिन हरियाणा की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा या बजरंग या विनेश, ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठे थे। इनके इस घटना से हरियाणा की बेटियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं और ये आंदोलनकारी हैं। और उस दिन ये क्या जवाब देंगे जब ये साबित हो जाएगा कि जिस जिस दिन की घटना मेरे ऊपर लगाई जा रही है, उस घटना में मैं दिल्ली में मौजूद ही नहीं हूं। उस दिन क्या सामना करेंगे? और राजनीति के लिए इन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया, बेटियों को बदनाम किया, विशेष करके महिला खिलाड़ियों के सम्मान को ठेस पहुंचाया। और ये बेटियों के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे थे,
ये राजनीति के लिए लड़ रहे थे। इनकी स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस के द्वारा लिखी जा चुकी थी। बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनाहगार है तो बजरंग है, दिनेश है, ये आंदोलनकारी है, और जो स्क्रिप्ट लिखा भूपेंद्र हुड्डा ने, ये जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। फिलहाल लंबे अरसों के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुप्पी तोड़ी और उनकी चुप्पी टूटने से विपक्षी नेताओं को कितना घात पहुंचेगा, अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तो अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।